नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 16 अगस्त 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है असली गांधीवादी थे बिंदेश्वर पाठक, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज बात करते हैं बिंदेश्वर पाठक जी की। बात शायद 1967 की है। पाठक जी ने बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति में एक प्रचारक के रूप में कार्य किया। उसी समय वे बिहार सरकार के मंत्री शत्रुघ्न शरण सिंह के संपर्क में आए। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। बिंदेश्वर पाठक को कभी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने का मौका नहीं मिला। जो स्वच्छ भारत को लेकर जो सपना हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले देखा था, उसे बिंदेश्वर पाठक ने न सिर्फ 53 साल पहले देख लिया था, बल्कि उसे साकार भी कर दिखाया था। महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी बिंदेश्वर पाठक ने सचमुच की उपाधियां हासिल की, पीएचडी की और वोट की राजनीति से दूर रहकर देश की सेवा की। पाठक जी स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ के दिन ध्वजारोहण करने के बाद अनंत यात्रा पर निकल गए। मनुवाद और मनुवादी ब्राह्मणों से अमुख चिढ़ थे। और इसलिए बता दूं कि ब्राह्मण परिवार में जन्मे बिंदेश्वर पाठक ने मात्र 25 साल की उम्र में ही अपने आप को भंगी मुक्ति कार्यक्रम से जोड़ लिया था। उन्होंने सिर पर मैला ढोने की सामाजिक बुराई और इससे जुड़ी हुई पीड़ा का अनुभव किया। श्री पाठक के दृढ़ निश्चय ने उन्हें सुलभ इंटरनेशनल जैसी संस्था की स्थापना की प्रेरणा दी और उन्होंने 1970 में भारत के इतिहास में एक अनोखे आंदोलन का शुभारंभ किया। बात शायद 1967 की है। पाठक जी ने बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति में एक प्रचारक के रूप में कार्य किया। उसी समय वे बिहार सरकार के मंत्री शत्रुघ्न शरण सिंह के संपर्क में आए। सिंह के सुझाव पर ही पाठक ने 1970 में सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना की। बिहार से शुरू हुआ यह अभियान बंगाल तक पहुंच गया। एक दशक में ही वर्ष 1980 आते आते सुलभ भारत ही नहीं विदेश तक पहुंच गया। इसी साल इस संस्था का नाम सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। आम जनता की जुबान पर सुलभ इंटरनेशनल जिस तेजी से चढ़ा है, उसे देखकर सब चकित थे। सुलभ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान उस समय मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा सुलभ इंटरनेशनल को विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया गया। पाठक जी जुझारू लेकिन विनम्र समाज सेवी थे। उनकी लगन का ही नतीजा था कि सुलभ शौचालयों के द्वारा बिना दुर्गंध वाली बायोगैस के प्रयोग की खोज की गई। इस सुलभ तकनीक ने स्वच्छता अभियान का रूप भी बदल दिया। आज भारत की रेलों में आप जो शौचालय देखते हैं, उसके पीछे पाठक जी का यही प्रयोग था, जिसे बाद में DORD ने वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। पाठक जी की धुन का ही नतीजा था कि उनके सुलभ के पास देखते ही देखते 50,000 से अधिक स्वयंसेवक जुड़ गए। आज बायोगैस तकनीक का इस्तेमाल विकासशील राष्ट्रों में बहुतायत से होता है। सुलभ शौचालयों से निकलने वाले अपशिष्ट का खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोई माने या न माने, किंतु मेरी मान्यता है कि बिंदेश्वर पाठक ने जो काम किया, उसके लिए उन्हें जो प्रतिसाद मिला वो कम है। उन्हें देश और विदेश के तमाम पुरस्कार मिले, लेकिन किसी ने उन्हें कभी इतराते नहीं देखा। पाठक जी को सिर पर मैला ढोने वाले समाज को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने की मुहिम ने शुरू से ही घर और बाहर दोनों जगह उपहास, उपेक्षा और निंदा का सामना किया। पाठक जी खुद हंसकर बताते थे कि दूसरों के साथ उन्हें अपने ससुर के उपहास का सामना करना पड़ा था। उनके ससुर को लगता था कि बिंदेश्वर से शादी कर उन्होंने बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, क्योंकि वह नहीं बता सकते थे कि उनका दामाद जीवन यापन के लिए क्या करता है। आज दुनिया के तमाम देशों में जिस तरह से आधुनिक शौचालय है, वैसे ही शौचालय वर्ष 1974 में पाठक जी की कल्पना की वजह से बन सके। आज सुलभ शौचालयों में 24 घंटे के लिए स्नान, कपड़े धोने और मूत्रालय की सुविधा सहायता के साथ भुगतान कर इस्तेमाल करने के आधार पर उपलब्ध है। अब सुलभ देश भर में रेलवे स्टेशनों,
और शहरों में शौचालयों का संचालन और रखरखाव कर रहा है। भारत के 1600 शहरों में 9000 से अधिक सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय परिसर मौजूद हैं। इन परिसरों में बिजली और 24 घंटे पानी की आपूर्ति है। परिसरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्थान बने हैं। उपयोगकर्ताओं से शौचालयों और स्नान सुविधाओं का उपयोग करने के लिए नाममात्र राशि ली जाती है। यानी जो काम अभिशाप था उसे पाठक जी ने वरदान में बदल दिया। हमारी सरकार चुनावी साल में जितने युवकों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटकर फोटो खिंचवाती है, उससे कई ज़्यादा लोग सुलभ परिसरों में काम करते आ रहे हैं। बिंदेश्वर पाठक के लिए समाज सेवा का ये प्रकल्प एक उद्योग के रूप में विकसित हो गया। 3 साल पहले 2020 में सुलभ का 490 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। आपको बता दें कि पाठक जी का अभियान सिर्फ स्वच्छ शौचालयों तक ही सीमित नहीं रहा। कालांतर में सुलभ देश ने अनेक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था भी खोले, जहां पर सफाई कर्मियों, उनके बच्चों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के व्यक्ति को मुफ्त कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, विद्युत व्यापार, काष्ठकला, चमड़ा शिल्प, डीजल और पेट्रोल इंजीनियरिंग, सिलाई, बेत के फर्नीचर बनाने जैसे विविध व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। मैला ढोने वाले बच्चों के लिए दिल्ली में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापित करने से लेकर वृंदावन में परित्यक्त विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने या राष्ट्रीय राजधानी में शौचालयों का एक संग्रहालय स्थापित करने तक, पाठक और उनके सुलभ ने हमेशा हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान की दिशा में काम किया। मुझे लगता है कि तमाम विसंगतियों को पार कर आलोचनाओं को सहते हुए बिंदेश्वर पाठक जिस तरीके से स्वच्छता के लिए बने, उसे देखकर स्वच्छ अग्रदूत महात्मा गांधी जी की आत्मा बहुत खुश होती होगी। जिस काम को देश की तमाम सरकारें कामयाब नहीं कर पाई, उस काम को एक व्यक्ति की संकल्प शक्ति ने पूरा कर दिखाया। सरकारी सर्व स्वच्छता अभियान में आज भी भ्रष्टाचार की दुर्गंध आती है। आंकड़े के लिहाज से देश भर में घर घर भले ही शौचालय बनाने का एक बड़ा आंकड़ा आपके सामने हो, किंतु वास्तविकता ये है कि सुलभ शौचालयों के मुकाबले सरकारी पैसे से बने शौचालय सिर्फ मजाक भर है, क्योंकि कहीं दीवारें नहीं हैं तो कहीं दीवारें दिखते भी नहीं, तो कहीं दरवाजे भी नहीं, कहीं पॉट नहीं है तो कहीं पानी। बहरहाल पाठक जी एक इतिहास बनाकर गए हैं जो हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। एक सच्चे गांधीवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।